नागपुर में 8 पुरुषों से शादी कर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन समीरा फातिमी को गिट्टी खादान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह सोशल मीडिया के जरिए विवाहित पुरुषों को फंसाकर शादी करती थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर ऐसे ऐंठती थी पैसे। अब तक दोस्तों 50 लाख की ठगी का आरोप बताया जा रहा है। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। और आज की कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसा प्यार, ऐसा धोखा और ऐसा शादी है और फिर ऐसा खेल होता है जिसमें 8 मर्द अपनी इज्जत, पैसा और ज़िंदगी सब हार जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा लाइट की इशू है, धूप निकला हुआ है, तो आप लोगों को कहानी से ही मतलब है ना। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है नागपुर के लुटेरे दुल्हन की समीरा फातिमा की। एक ऐसी औरत जिसने प्यार को धंधा बना दिया और मर्दों के जज्बात को अपनी दौलत का जरिया समझिए। 8 शादियाँ और हर बार वही पैटर्न, प्यार, शादी, फिर ब्लैकमेल और लाखों की वसूली। बड़े बड़े घराने को लोगों के साथ जो है ये ब्लैकमेल करती थी। अब तक 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इसको शक है कि ये आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है और ऐसा कैसे हुआ। तो चलिए पूरी कहानी सुनिए बिना कतरबेत, सिर्फ सच्चाई। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। समीरा फातिमा के लगभग उम्र था 35 साल। 35 साल में चेहरे पर मासूम की मुस्कान और चाल में जो है सादगी और आवाज़ में ऐसी जादू कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता था। और ये स्वाभाविक है दोस्तों, फ़ोन पर अगर कोई किसी से बात करता है तो स्वाभाविक है, होना ही होना है। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी, परमानेंटली फेक प्रोफाइल बनाती थी और अपना शिकार चुनती थी। ऐसा चुनती थी शिकार विवाहित पुरुष, ओनली फॉर विवाहित। हाँ सही सुना आपने, वो सिर्फ शादीशुदा मर्दों को ही टारगेट करती थी। क्यों? क्योंकि उनको फंसाना जो है आसान होता था। आप लोग समझ रहे होंगे, वो इमोशनल होते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं और समाज में बदनामी के डर से जो है कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो शादीशुदा लोग हैं ये समाज के बदनामी के डर से जो है ब्लैकमेलिंग के आड़ में ये सब चलते रहा था। समीरा पहले दोस्ती करती थी, फिर धीरे धीरे चैट्स को जो है रोमांटिक हो जाती थी। तुम्हारी बीवी तुम्हें समझती नहीं होगी, मैं तुम्हें समझते हूँ, तरह तरह के बात करके बोलती थी, काश मेरी किस्मत में तुम होते, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मतलब गर्लफ्रेंड ऐसे ही करती है, आप लोग के पास भी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन ऐसे ऐसे मैसेज भेजती थी कि आदमी का दिल पिघल जाता था। दोस्तों कुछ हफ्तों में बात शादी तक पहुंचती थी। 8 लोग के साथ शादी करना संभव है। कभी मंदिर में शादी करती थी, तो कभी कोर्ट मैरिज, तो कभी नकली मौलवी से निकाह करती थी। शादी होते ही समीरा बदल जाती थी। शादी होने के बाद अब वो कहती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब मुझे हर एक पल, हर एक चीज़ आपकी चाहिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर के केस कर दूंगी। तरह तरह की बात होने लगता था। बताती थी कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं रेप केस कर लगाऊंगी, दहेज का केस करवाऊंगी, तुम्हारे बीवी को सब बता दूंगी, जेल में सड़ते रहोगे। डर से कांपते मर्द चुपचाप पैसा दे देते थे और वो आराम से ऐंठ के रख लेती थी। पहले 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर गहने और फिर गाड़ी और फिर बैंक अकाउंट तक खाली हो जाता था। अब मजबूरी में लोग करता था। समीरा ने 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 8 मर्दों से इसी तरह शादी करके उन्हें लूटता रहा। हर शहर में नया नाम, नया चेहरा, नया ड्रामा। और फिर आया उसका सबसे बड़ा शिकार, शेख नागपुर का एक व्यापारी जो बहुत बड़ा व्यापारी था। और उसके चुंगल में फंसती है। शेख को शक हुआ कि ये लड़की कुछ छुपा रही है। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। जांच हुई, पीछा किया गया, लेकिन और जब सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों आप लोग कहानी में शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। समीरा के नाम पर 3 पासपोर्ट, 4 पैन कार्ड और 8 शादी का सर्टिफिकेट और मोबाइल में ब्लैकमेलिंग का वीडियो मिलता है। जो हायर किया था प्राइवेट डेडिकेटिव, शेख ने तुरंत नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दिया। फिर पुलिस ने समीरा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं ना दोस्तों, 100 दिन साध की होती है तो 1 दिन चोर की होती है। पूछताछ में समीरा ने कहा, मर्द औरत के साथ खेलते हैं, मैं सिर्फ बदला ले रही थी। मर्दों के प्यार के नाम पर जैसे औरत को धोखा देते हैं, मैंने भी वही किया।
फातिमा वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सातिर निकली और बहुत सावधानी से बात की। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। शक है कि इसके पीछे कोई संगठित गैंग भी हो सकता है, शायद कोई ऐसा गिरोह जो लड़कियों को ट्रेनिंग देता है कैसे प्यार में फंसाकर कैसे मर्दों को ब्लैकमेल करना है। तरह तरह की सवाल दोस्तों उठता है। इस केस के कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं जो आप लोग के लिए है, जो हमारे वीडियो के यहाँ तक देखे हैं उसके लिए है। क्या प्यार अब भरोसे लायक नहीं रहा? क्या सोशल मीडिया सिर्फ फेक रिश्तों का अड्डा बन गया है? दोस्तों कई प्रकार की सवाल जो है अभी उठती है और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई मर्द पीड़िता हो तो क्या वो कभी सामने आ पाएगा या वो हमेशा समाज के डर से चुप रहेगा? दोस्तों यही होती है, समाज में बदनामी की वजह से उस लड़की ने कई ऐसे फ़ायदा उठाया, क्योंकि मर्द तो रोता नहीं है बल्कि मर्द अंदर से ही टूट जाता है और समीरा जैसी औरत उन्हीं टूटी आवाज़ों पर अपना महल खड़ा कर देती है। दोस्तों ये थी समीरा फातिमा की सच्ची कहानी, जो नागपुर की लुटेरी दुल्हन जिसने इश्क को हथियार बना लेता है। और आप लोगों को कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आप तक। अगर आपको लगता है कि ये कहानी बाकी लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और अगला शिकार कोई और नहीं, शायद आप हो सकते हैं, इसलिए आप लोग भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते, प्रणाम।